पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसीलिए उत्तरायण भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी का झुकाव हर 6 माह निरंतर उत्तर और 6 माह दक्षिण की ओर बदलता रहता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का भी अत्यधिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदी के स्नान की परंपरा है। यह परंपरा कब शुरू हुई, इसका पौराणिक महत्व क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शास्त्रों की मान्यता अनुसार दैविक काल में कपिल मुनि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या कर रहे थे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में छाई हुई थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का गान कर रहे थे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र बेहद क्रोधित हुए और चिंतित हो उठे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। ये सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे मां गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक ले गए, जहां पर मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष योग में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसी कारण से कहा जाता है कि अगर गंगा स्नान के समय भगवान शिव की पूजा व भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाए तो इससे शिव कृपा प्राप्त होती है। गंगा नदी में स्नान के समय सूर्य को अर्घ्य भी अवश्य देना चाहिए। साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य के बाद जब गंगा में डुबकी लगाई जाती है तब भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। डुबकी पूरी होने के बाद जब गंगा नदी से प्रार्थना करते हैं तब उससे पूर्व मां गंगा के ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः का जाप करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे घर से खाली हाथ न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ ना कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। इस दिन स्नान के पहले कुछ भी ना खाएं और ना ही पिएं। मकर संक्रांति के दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान दान करके ही कुछ खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही नहाकर दान करके ही खाए पिएं। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गलती से भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। इस दिन विशेष तीर्थ स्थल पर लोग स्नान करने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन सी पवित्र नदियां हैं जहां स्नान का विशेष महत्व है। पहली है काशी। काशी को सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ गंगा घाटों पर स्नान करते हैं। दूसरी है पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर। जो यहाँ स्नान करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय के दान के बराबर फल मिलता है। आप मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार भी गंगा स्नान करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर गंगा स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है।
मकर संक्रांति जैसे खास मौके पर हरिद्वार में मेले का आयोजन भी किया जाता है। और चौथा है त्रिवेणी संगम प्रयागराज। आप मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज भी जा सकते हैं। यहाँ शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती जैसी नदियों का संगम होता है।